नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रूह कंपा देने वाली कहानी। एक नटनी का खूनी बदला, तंत्र मंत्र से किया काली शक्तियों का आह्वान और मचाया मौत का तांडव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नंदिता है और मैं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से बस्ती की रहने वाली हूं। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी भयावहता की कहानी लेकर आई हूं जिसको सुनने के बाद जब कभी भी आप कहीं अंधेरे में निकलोगे तो एक बार तो आप भी पीछे मुड़कर देखने से पहले ये ज़रूर सोचोगे कि कहीं वो आपके पीछे भी तो नहीं है। और अगर मान लो कि चाहे आपको कितना ही डर लगे पर आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने पीछे से एक पैर को घसीटकर किसी लंगड़े इंसान की तरह चलने की कोई आवाज़ सुनाई दे जाए तो ये समझ लेना कि आपके पीछे वो नहीं बल्कि आपकी मौत ही है। खैर, अब बातों को ज़्यादा इधर उधर ना घुमाते हुए मैं आपको सीधा कहानी के ऊपर लेकर चलती हूँ। कहते हैं कि कभी कभी इंसान ज़्यादा पाने की चाहत में या फिर बदले की भावना में इतना अंधा हो जाता है कि उसे खुद महसूस नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है। और एक बार ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था, पर जब मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और इसी लालच के चलते एक बार मेरे साथ एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना हुई थी जिस घटना को मैं कभी नहीं भूल सकती। हर पल हर दिन मुझे वो घटना याद दिलाती है कि मेरे साथ क्या हुआ था और उस रात मैंने क्या खोया है। दरअसल जब मेरे साथ वो सब कुछ हुआ था उस वक्त मैं अपनी फैमिली के साथ एक बस्ती में रहती थी। उस टाइम पर हमारी जॉइंट फैमिली थी जिसमें मेरे मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, मेरे खुद के 4 भाई बहन, साथ ही मेरे चाचा चाची और ताऊ ताई के कुल 6 बच्चे थे। ऐसे में हमारी एक बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली थी और उस टाइम पर हम सभी लोग खेती पशुपालन करके अपना गुजारा करते थे। वैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता दूं कि मैं बचपन से ही देखने में काफ़ी ज़्यादा बदसूरत थी। ना मेरे नैन नक्श अच्छे थे और ना ही मेरा रंग। इसके साथ में ही मैं बचपन से बहुत ज़्यादा मोटी थी, हाइट भी काफ़ी कम थी, जिसकी वजह से देखने में मैं बिल्कुल बोनी सी लगती थी, जिसकी वजह से हर कोई मेरा मजाक बनाता था। अब एक तो मैं वैसे ही बदसूरत थी तो यही मेरे लिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ थी, लेकिन शायद भगवान को मेरी ज़िंदगी को और नरक बनाना था। ऐसे में मैं जब 5 साल की थी तो एक दिन मेरी चाची घर में पूड़ी बनाने का काम कर रही थी। चूल्हे पर गर्म तेल की कढ़ाई रखी हुई थी जिसमें वो गर्मा गर्म पुड़ियाँ निकाल रही थी। तभी अचानक उनका बेटा बाहर चारपाई से नीचे गिर महेश्वर, तो वो भागते हुए उसे संभालने चली गईं। उनके जाने के बाद मैंने कुछ सोचा। वैसे मैं थोड़ी शरारती थी और उस वक्त भी मैंने कढ़ाई के अंदर गर्मा गर्म तेल में तल रही उन पुड़ियों के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दी। और उसी दौरान पता नहीं कैसे पर मेरा एक पैर फिसला और मैं सीधा उस कढ़ाई के अंदर मौजूद उस गर्म तेल में जा गिरी, जिसके चलते मेरा चेहरा उस तेल में डूब महेश्वर, जिसकी वजह से मैं दर्द से छटपटाते हुए चिल्लाने लगी। जब मेरे चिल्लाने की आवाज़ सबने सुनी तो सब घर वाले भागते हुए वहां आए और मुझे अस्पताल लेकर गए, लेकिन गर्म तेल की वजह से मेरा पूरा चेहरा झुलस महेश्वर था। खाल पिघलकर उतर चुकी थी और एक आंख से दिखना भी बिल्कुल बंद हो महेश्वर था। उसकी पुतली पूरी तरह सफ़ेद हो गई थी। अब मैं बहुत ही देखने में भयानक लगने लगी थी। मेरी हालत देखकर मेरी माँ रोते हुए जा रही थी। वैसे हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी तो नहीं थी कि मेरी कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा सके या लंबा इलाज चल सके, इसलिए जैसे ही मुझे थोड़ा आराम मिला तो सब घर वाले मुझे घर लेकर आ गए थे। जो कुछ हुआ था ये सब देखकर मेरे परिवार में किसी ने भी मेरे साथ हमदर्दी नहीं जताई। हर कोई मुझे ही दोषी मान रहा था। मुझे काफ़ी बातें सुनाई दी कि मेरी ही गलती थी। हाँ, मैं समझती हूँ कि मेरी गलती थी, लेकिन उस वक्त मेरी उम्र कितनी थी, नादान थी मैं। हो गई मुझसे गलती, ये बात किसी ने नहीं समझी। मेरी माँ ने ज़रूर मेरी थोड़ी तकलीफ समझी, पर धीरे धीरे सबकी बातें सुनकर और शायद मेरे भयानक रूप को देखकर वो भी मुझसे नफरत करने लग गई थी। वो मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी, हर कोई मुझे नज़रअंदाज करने लग गया था। अब तो परिवार में बात बात पर हर कोई मुझे ही तकलीफ देता और मेरा मजाक बनाता था। बस्ती में लोग भी मेरा मजाक बनाते। छोटे छोटे बच्चे तो मुझे देखकर डर जाते थे। कोई भी मेरा दोस्त नहीं था, ना कोई मुझसे ठीक से बातें करता था। मैं बिल्कुल अकेले रह गई। जब किसी के साथ खेलने के लिए जाती तो छोटे बच्चे भाग जाते थे, डर जाते थे, जिसकी वजह से उनके घर वाले मेरे घर वालों से शिकायत करते कि वे लोग मुझे घर से बाहर निकलने ही क्यों देते हैं। ऐसे में मुझे बचपन से हर किसी की डांट सुनने को मिलती। कभी कभी तो मेरे मम्मी पापा मेरे ऊपर हाथ तक उठा देते। मेरी मम्मी तो गुस्से में चिल्लाते हुए ये कहती कि अगर मैं मर जाऊं तब जाकर उसे चैन मिलेगा। उसकी वजह से उसे काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है।
ये सब देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती कि भला कोई तकलीफ समझे या ना समझे, लेकिन सगे माँ बाप तो हर किसी की तकलीफ समझते हैं। लेकिन मेरे घर वाले ऐसे नहीं थे। उन्हें तो जैसे मुझसे नफरत थी। मैं चाहे अच्छा करूं या बुरा करूं, उन्हें मुझे कुछ ना कुछ सुनाना होता था। वैसे अपने घर वालों का दिल जीतने की मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनका दिल नहीं जीत पाई। उनके दिल में सिर्फ मेरे लिए नफरत थी। हमेशा मेरे साथ परिवार में भेदभाव किया जाता था। खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक भेदभाव किया जाता था। जब भी मैं किसी चीज के बारे में जिद करने की कोशिश करती तो मुझे काफी ज्यादा ताने सुनने को मिलते। मुझे एहसास करवाया जाता कि मैं कितनी ज्यादा बदसूरत हूँ, उनके ऊपर बोझ हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत तकलीफ होती कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। इसी तरह मेरी जिंदगी गुजरती जा रही थी। मैं घुट घुट के जीने लगी थी। अब बात पर मैं इतनी ज्यादा घबरा जाती कि किसी से कुछ नहीं कहती थी। स्कूल में भी जब पढ़ने के लिए जाती तो मेरा जला हुआ चेहरा देखकर हर कोई नफरत से मुंह मोड़ लेता था। ऐसे में मैं अपनी पढ़ाई में भी ठीक तरह से ध्यान नहीं लगा पाती थी। जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। मैं बड़ी होने लगी। अपने घर वालों का ऐसा रवैया देखकर एक दो बार मैंने मन किया कि मैं अपनी जान ले लेती हूँ, और ऐसे ही एक बार मैंने अपनी हाथ की कलाई की नस को काट लिया था, जिसकी वजह से बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो अपने आप को अस्पताल में पाया। मेरे घर वालों ने मुझे काफी कुछ सुनाया कि मेरी वजह से उन लोगों की कितनी बदनामी हो गई। हर कोई मुझ पर चिल्ला रहा था। ऐसे में मुझे एहसास हुआ कि अब तो मैं मर भी नहीं सकती, ना जी नहीं सकती हूँ। घुट घुट कर जिंदगी आखिर कब तक जीऊं। अकेले मैं रोती रहती थी। कोई भी मुझे प्यार से गले लगाने वाला नहीं था। समय गुजरने के साथ मैं जवान हो गई। मेरी बहनें जो देखने में अच्छी थीं, मेरे चाचा ताऊ की बेटियां वो भी देखने में अच्छी थीं। उनका रिश्ता अच्छे घर परिवार में हो महेश्वर। आगे से ही उनके लिए रिश्ते आए। यहाँ तक कि जब उन्हें कोई लड़का देखने के लिए आता तो मुझे सख्त मना कर दिया जाता कि मैं घर से बाहर ना निकलूं, क्योंकि मेरे घर वाले मुझे मनहूस समझते थे कि कहीं मुझे देखकर लड़के वाले उनकी बेटियों के साथ रिश्ता करने से इनकार न कर दें। मुझे उनकी शादी में भी घर के अंदर कैद करके रखा जाता था। घर में कोई भी रिश्तेदार आए, मुझे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया जाता। मेरे घर वालों ने बचपन से मेरे साथ जिस तरह का व्यवहार किया था, मेरी बहनों ने जिस तरह मेरा बात बात पर मजाक उड़ाया था, ऐसे में मुझे सबसे नफरत होने लगी थी। मैं उनसे बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी। कभी कभी तो मन करता कि सभी के खाने में जहर मिला दूं और उन्हें जान से मार दूं, लेकिन फिर सोचती इन्हें मारने से क्या होगा, बस्ती के लोगों का मुंह तो बंद नहीं किया जा सकता ना। ये सोचकर चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाती थी। नफरत की भावनाओं में और बदले की भावना में सच बताऊं तो मैं एक तरह से अंधी हो गई थी। मेरे ताऊ की 2 बेटियों का विवाह हुआ। उसके बाद मेरा नंबर था, क्योंकि वे दोनों बेटियां ही मुझसे बड़ी थी। उसके बाद मैं बड़ी थी, और बाकी की जो मेरी चाचा ताऊ की बेटियां थी वो मुझसे छोटी थी। मेरे लिए मेरे घर वालों ने काफी रिश्ते ढूंढे, लेकिन हर कोई मुझे देखकर दूर से ही इनकार करके चला महेश्वर। फिर तो घर वालों की वही बातें शुरू हो गई। हर कोई मुझे सुनाने लग जाता था। लगातार मेरे लिए जो रिश्ते आते थे इनकार करके चले जाते थे। ऐसे में मेरे घर वालों ने फिर मेरी जो छोटी बहनें थी उनके लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर दिया, और एक एक करके सबकी शादी हो गई। अब मेरी उम्र 30 साल से ऊपर हो गई थी, लेकिन मुझे कोई भी रिश्ता नहीं मिला। यहाँ तक कि बाल बच्चे वाले जो विधुर या तलाकशुदा थे उन्होंने भी मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया था। मेरे घर वाले अब मुझे बोझ की तरह समझते थे। एक पल भी मुझे चैन से जीने नहीं देते। ऐसे में एक दिन इन सब से दुखी होकर मैं हमारे घर से दूर एक खेत में चली गई थी जो सड़क के किनारे पड़ता था। वहां पर ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। जब मैं रो रही थी तो पीछे से मुझे एक आवाज सुनाई दी, इस तरह रोने से क्या होगा। ये सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां पर खड़ा हुआ था, जो देखने में एक ओघड़ बाबा जैसा लग रहा था। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे, काफी मैले कुचले दिखाई दे रहे थे, बाल भी उलझे हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तंबाकू या खैनी वगैरह खा रखी हो। गले में उल्टी सीधी माला पहन रखी थी और एक झोला लटकाए हुए था। उस वक्त एक पल के लिए तो उसे देखकर मैं डर गई, तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। तुम्हारे अपने ही तुम्हारी तकलीफ के जिम्मेदार हैं। बचपन से लेकर आज तक किसी ने तुम्हें प्यार से गले नहीं लगाया। हर कोई तुम्हारी सूरत को देखकर तुमसे नफरत करता है। ये कहते हुए वो मेरे पास आया। उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए तो मैं ही हैरान रह गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आखिर इसको मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। फिर सोचने लगी कि बस्ती में तो हर कोई मेरे बारे में जानता है, शायद यहीं से पता चल महेश्वर होगा। तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, बस्ती से नहीं, तुम्हें देखकर मुझे पता चला है कि तुम किस तकलीफ से गुजर रही हो। अरे तुम्हारे अंदर तुम्हारे अपनों को लेकर इतनी नफरत है कि अगर तुम्हारा बस चले तो तुम उनकी जान ले लो। जैसे ही उसने ये कहा तो मेरी तो आंखें फटी की फटी ही रह गईं, क्योंकि ये बात तो मेरे सिवा किसी और को पता भी नहीं थी। तभी वो मेरी तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हारे दिल का हर हाल बता सकता हूं।
ये कहते हुए उसने बहुत सी ऐसी बातें बताई जो मेरे सिवा किसी और को पता नहीं थी। उसकी बातें सुनकर मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो मेरी तरफ देखकर बोला, ये दुनिया, ये घर परिवार ऐसा ही होता है, किसी कमजोर को देखकर उसे ज्यादा दबाता है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ पा सकती हो, दुनिया के सारे ऐशो आराम तुम्हें मिल सकते हैं। जो भी तुमसे नफरत करता है, जो तुम्हारा दुश्मन है, उन्हें पल भर में ही मिट्टी में मिला सकती हो। यही नहीं, तुम एक आदमी के स्पर्श के लिए तुम तड़प रही हो, चाहे तुम्हारी सूरत कैसी भी हो, लेकिन मन की इच्छा तो एक लड़की के जैसी ही है ना। ये सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखकर कुछ ना बोल पाई, क्योंकि उसकी बात सच थी। तो वो मेरी तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें सब कुछ चाहिए? तुम अपना बदला ले सकती हो, तुम जो चाहे कर सकती हो, हर वो चीज जो तुम्हें पसंद है तुम्हारी अपनी बन सकती है, बताओ। ये सुनकर मैं एकटक उसकी तरफ देखने लगी। तो वो बोला, अगर चाहिए ना तो ये कहते हुए उसने थोड़ी दूर इशारा किया जो डूंगरी दिखाई दे रही है, वहां पर मेरी गुफा है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ आया हूं, तुम वहां आ सकती हो। ये कहकर वो वहां से चल महेश्वर। उसकी बातें सुनकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखती रही। अब तो मेरे दिलो दिमाग में उसकी कही हुई बातें गूंज रही थी। मैं घर पर आ गई, लेकिन किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मेरे घर में मेरी हैसियत एक नौकरानी से भी ज्यादा नहीं थी। मेरे घर वाले बात बात पर मुझे ताने सुना रहे थे। उन्हें तो मौका मिलना चाहिए, लेकिन मैं तो बस उस औघड़ बाबा की बातों में सोच रही थी। कभी सोचती कि उसकी बात मान लो, शायद जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाए। तो कभी सोचती कि कहीं मेरे साथ कुछ गलत हो महेश्वर तो क्या होगा, ऐसे किसी की बात नहीं माननी चाहिए। फिर सोचती कि उस औघड़ बाबा में कुछ तो है, तभी तो उसने वो बातें बता दी जो बातें मेरे सिवा किसी और को पता नहीं थी। ऐसे हजारों सवाल मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। रात को मैं सोने के लिए अपने कमरे में आ गई, करवट बदल रही थी, यही सब सोच रही थी, लेकिन कोई फैसला नहीं ले पा रही थी। अगले दिन मेरी छोटी बहनें और मेरे चाचा और ताऊ की बेटियां घर पर मिलने के लिए आ गई थी। वे सभी मुझे देखकर मजाक बनाने लगी, और फिर रात को जब सब घर वाले खाना खाकर सो गए तो सभी ऊपर छत पर बैठकर आपस में बातें कर रही थी। अपने पतियों के बारे में बातें कर रही थी। उनकी बातें कुछ रोमांटिक थी। बता रही थी कि उनके पति कैसे हैं। मैं एक कोने में खड़ी चुपचाप ये सुन रही थी। मैं भी तो एक लड़की थी ना, मेरे भी कुछ अरमान थे, और ऐसे में मेरे अंदर वो अरमान जागने लगे। मैं सोचने लगी कि मैं भी अपने पति के साथ रहती, इस तरह अपनी जिंदगी जी थी। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और सो गई, लेकिन मेरी तो अब तन बदन में जैसे हवस की आग लगी हुई थी। मुझे जैसे आदमी का स्पर्श चाहिए था। मन कर रहा था कोई मुझे भी समझे। ऐसी ऐसी बातें मेरे दिलो दिमाग में आ रही थी। अब मैंने सोच लिया था मैं उस औघड़ बाबा के पास जाऊंगी, चाहे जो हो। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती। शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, चाहे वो औघड़ बाबा ही मुझे मिल जाए, यही मैंने सोच लिया था। उस वक्त मैं अपने आप से बोली, जब मेरे घर वाले मेरे बारे में नहीं सोचते हैं, मुझे तकलीफ देते हैं, तो मैं उनकी इज्जत के बारे में क्यों सोचूं? अब मैं जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी। ये सोचते हुए मेरे अंदर अब वासना की आग भड़कने लगी थी। उस रात तो मैं सो गई थी। अगले दिन दोपहर के वक्त सबसे छुपकर मैं जो उस औघड़ बाबा ने पता बताया था वहां जाना चाहती थी, इसलिए खेत पर जाने का बहाना लेकर उस तरफ चली गई और सबसे बचाते हुए वहां चली गई। मेरे खेत से थोड़ी दूरी पर ही वो पहाड़ी थी। शायद ये मेरी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती कि वो औघड़ बाबा कुछ समय पहले ही वहां पर आया हुआ था। अब जैसे ही मैं वहां गई तो उस औघड़ बाबा को चारों तरफ ढूंढने लगी, परंतु मुझे उस औघड़ बाबा के रहने की जगह नहीं मिली। फिर मैं अपने आप से बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो औघड़ बाबा यहां से चला महेश्वर हो। मैं अभी यही सोच रही थी कि पीछे से एक आवाज आई, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? ये सुनकर मैंने पीछे की तरफ देखा तो वही औघड़ बाबा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अब मैं उस औघड़ बाबा के पास जाकर बोली, हाँ। अब वो औघड़ बाबा बोला, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। ये सुनकर मैं बोली, मैंने काफी सोच विचार किया और मुझे लगा कि आप सही कह रहे हैं। ये सुनकर उसने मेरी तरफ देखा और कहा,
सोच लो, जिस रास्ते पर तुम जाने वाली हो ना, वापस नहीं लौट पाओगी, लेकिन तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। तुम किसी मर्द के स्पर्श के लिए भी तड़प रही हो। मैं समझ सकता हूं एक औरत की इच्छा क्या होती है। यह सुनकर मैंने हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें नीचे कर ली। फिर वो ओघड़ बाबा मेरी तरफ देखकर बोला, आओ। अब मैं उसके साथ चल दी। थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन हवस की आग में बदले की भावना में इतनी अंधी हो चुकी थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वो ओघड़ बाबा फिर मुझे उस पहाड़ी के पास एक बड़े से पत्थर के पास लेकर महेश्वर, और उसने उस पत्थर के सामने अपना हाथ आगे किया तो वो पत्थर हट महेश्वर हो गया। ये देखकर मेरी तो हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा कि बिना छुए ही पत्थर कैसे हट महेश्वर। फिर वो ओघड़ बाबा मुझे लेकर अंदर चला गया। अब मैंने जैसे ही उस गुफा के अंदर कदम रखा तो मेरा दिल बार बार कह रहा था कि मैं वापस लौट जाऊं, लेकिन मैंने सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। अंदर एक गुफा थी जिसमें मशालें जल रही थी। अब मैं थोड़ा घबराती हुई आगे बढ़ने लगी तो देखा कि बड़ी ही डरावनी गुफा थी। जगह जगह जाले लटक रहे थे। नीचे जमीन पर जानवरों की हड्डियां इधर उधर बिखरी पड़ी थी। ये देखकर मुझे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ती जा रही थी। तभी सामने मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर दो एक पल के लिए तो बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि मेरे सामने एक बड़ी ही भयानक सी मूर्ति रखी हुई थी, जिसके सिर पर 2 सींग थे, आंखें बड़ी बड़ी डरावनी थी और दांत काफी लंबे थे। इधर उधर जानवरों की हड्डियां फेंके पड़ी थी और चमगादड़ उड़ रहे थे। बड़ा ही डरावना माहौल था। तभी उस ओघड़ बाबा ने फिर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैं घबराते हुए आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो वो बोला, आओ, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये कहते हुए उसने एक बकरे की खाल पर बैठकर मुझे सामने बैठने के लिए कहा, तो मैं घबराकर सामने बैठ गई। फिर उसने एक आदमी के कपाल में एक दीपक जलाया और पास में सिंदूर, लौंग, पताशे रखे। एक मुर्गा उठाया जिसका सिर कटा हुआ था, उससे खून टपक रहा था। उस खून को चारों तरफ छिड़का। एक बकरे का सिर उठाया जिससे भी खून टपक रहा था, उसे अपने सामने रखा। इसके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां थी, उन्हें इकट्ठा किया और उन पर एक अलग ही पानी जैसा कुछ छिड़का, जिससे वो हड्डियां अपनी जगह से हिलने लगी और हवा में उड़ने लगी। ये देखकर मैं घबराने लगी तो वो ओघड़ बाबा बोला, डरो मत, अगर तुम घबराओगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। बस ये सोचो कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलना चाहिए, इसलिए एक पल भी नहीं घबराना है। और हाँ, अपनी जगह से उठकर नहीं भागना है, अपनी जगह पर ही बैठे रहना है। ये कहते हुए उसने कुछ तंत्र मंत्र शुरू किए। तभी वो हड्डियां अपनी जगह से धीरे धीरे उठने लगी और धीरे धीरे उन्होंने एक कंकाल का रूप धारण कर लिया, जिसमें से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी थी। इसके साथ ही चारों तरफ भयानक आवाजें गूंजने लगी थीं। ऐसा लगने लगा जैसे बहुत सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। कभी रोने की आवाज आ रही थी तो कभी हंसने की आवाज आ रही थी। सब कुछ बड़ा भयानक लग रहा था। ये देखकर और सुनकर मैं घबरा रही थी, लेकिन तभी मेरे घर वालों ने अब तक मुझे जो तकलीफें दी थी वो सारी बातें मुझे याद आने लगी और मैं उसी जगह पर बैठी रही। फिर उस ओघड़ बाबा ने मुझे एक मंत्र का जाप करने के लिए कहा। अब उसके साथ मैं उस अजीब व गरीब मंत्र का जाप करने लगी तो मुझे कुछ अजीब सा अपने शरीर में महसूस होने लगा। पहले तो मुझे अपने शरीर में एक जलन सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं आग में जल रही हूं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैं उस मंत्र का जाप करती रही। धीरे धीरे जलन बढ़ते ही जा रही थी और फिर जैसे ही मंत्र पूरा हुआ वो जलन अपने आप ही खत्म हो गई। अब मुझे काफी शांति महसूस हो रही थी, लेकिन मन कुछ अजीब सा हो महेश्वर था। तभी वो ओघड़ बाबा फिर मेरी तरफ देखकर बोला, अपने अंदर के डर को पूरी तरह तुम्हें खत्म करना होगा, तभी तुम्हें कुछ मिल सकता है। और हाँ, परसों अमावस्या की रात है। इस रात सारी काली शक्तियां जागृत होती हैं और उनकी शक्ति दुगनी हो जाती है। अगर इस रात उन्हें बुलाया जाए, उनकी पूजा की जाए तो हमें कुछ भी मिल सकता है। इसलिए अगर तुम्हें अमावस्या की रात कुछ भी मिल सकता है, ऐसे में परसों रात को आ जाना। ये सुनकर मैं बोली, ठीक है। ये सुनकर उस ओघड़ बाबा ने मुझे थोड़ी सी भूति दी, जिसे देते समय उसने मन ही मन में कुछ मंत्र भी बोले थे और कहा,
जब तुम फिर वो मुझे काफी कुछ सुनाने लगी, लेकिन मैंने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। उस वक्त मेरे दिलो दिमाग में उसी ओघड़ बाबा की बातें घूम रही थीं। अब मुझे भरोसा हो महेश्वर कि जो मुझे चाहिए मिल सकता है। मैं सोचने लगी कि आज तक लोगों से सिर्फ सुना है, लेकिन आज पता भी हो महेश्वर कि काला जादू आखिर में क्या होता है। शायद मैं काली शक्तियों से सब कुछ पा सकती हूँ। यही सोचकर खुश हो रही थी, लेकिन भूल गई थी कि काली शक्ति जितना देती है उसे ज्यादा ले लेती है। पर उस समय हालात ऐसे थे कि मैं कुछ और समझ ही नहीं पा रही थी। इसी तरह मैंने 2 दिन तक उस अमावस्या के आने का इंतजार किया। आज अमावस्या थी। सुबह से ही मैं एक एक पल बड़ी मुश्किल से गुजार रही थी। मुझे रात होने का इंतजार था। धीरे धीरे रात भी हो गई, लेकिन अमावस्या की रात कहीं मेरे घर वालों की नींद ना खुल जाए, इसलिए उस ओघड़ बाबा ने जो मुझे भूति दी थी उसे सबके खाने में मिलाकर दे दिया, जिससे सभी लोग गहरी नींद में सो गए और दबे कदम में घर से बाहर निकल आई। वैसे तो बचपन से ही मुझे रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलने पर घबराहट होती थी, लेकिन आज जैसे घबराहट नहीं हो रही थी। मैं दबे कदम चलती रही। कोई मुझे देख ना ले, यही सोचकर मैं चादर उड़कर आई थी। अब चलते चलते मैं उस गुफा के पास पहुंच गई। तभी जैसे ही मैंने उस पत्थर को हाथ लगाना चाहा, वो पत्थर अपने आप ही बिना मेरे छुए ही हट महेश्वर। ये देखकर मुझे हैरानी हुई, लेकिन मैं ज्यादा देर न करना चाहती थी, इसलिए अंदर चली गई। तभी मैंने गुफा के अंदर जाकर देखा कि एक अजीब सी लाल कलर की रोशनी वहां पर हो रही थी और सामने वही भयानक मूर्ति थी जिसके सामने वो ओघड़ बाबा बैठकर कुछ जंगली जानवरों की बलि दे रहा था। उसने जैसे ही एक तलवार से एक छोटे से बकरे का सिर धड़ से लग किया, तो उस बकरे ने दर्द से तड़पते हुए चिल्लाते हुए अपनी जान दे दी। ये देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आया महेश्वर, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाई। तभी उस ओघड़ बाबा ने अजीब सी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा, परंतु मैं बार बार उस बकरे की तरफ देख रही थी जिससे खून निकल रहा था। तभी उस ओघड़ बाबा ने उस बकरे का सिर अपने हाथ में उठाया। मैंने देखा कि उस बकरे के सिर से खून टपक रहा था। तभी मैंने उस ओघड़ बाबा की तरफ ध्यान से देखा जो गधे की खाल पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में मुर्गी का धड़ था तो दूसरे हाथ में बकरे का सिर था। अब वो अजीबोगरीब आह्वान करते जा रहा था। फिर उसने अपने आंखों के इशारे से मुझे सामने आकर बैठने के लिए कहा, तो मैं जाकर वहां बैठ गई। अब उस ओघड़ बाबा ने मेरी तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, आ गई तुम, लेकिन ध्यान रखना कि घबराना नहीं है। यह सुनकर मैंने हाँ में सिर हिला दिया। तो वो ओघड़ बाबा बोला, एक बार फिर बोल रहा हूं, जिस शक्ति का आवाहन करने वाला हूं, अगर तुम घबराई तो वो तुम्हारी भी जान ले सकती है, और अगर हिम्मत से काम लिया तो तुम जो चाहे वो पा सकती हो। यह सुनकर एक पल के लिए तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उस ओघड़ बाबा ने मुझे अपने साथ साथ वही आवाहन करने के लिए कहा। मैं अजीबोगरीब मंत्रों का आवाहन करने लगी। देखते ही देखते वहां अजीब तरह की आवाजें आनी शुरू हो गईं। चमगादड़ बहुत सारे आ गए और चिल्लाने लगे, लेकिन मैं उस ओघड़ बाबा के साथ उन मंत्रों का जाप करते जा रही थी। तभी अचानक एक भयानक सी आवाज वहां पर गूंजने लगी और देखते ही देखते काला धुआं वहां पर आया। जैसे ही वो काला धुआं वहां पर आया तो वो चमगादड़ भयानक रूप से तेज तेज आवाज करने लगे। पूरी गुफा उनकी भयानक आवाजों से गूंजने लगी। वो धुआं धीरे धीरे एक साए का रूप धारण करने लगा। तो उस ओघड़ बाबा ने मेरे साथ उस तरफ देखा। मैंने भी देखा तो उस काले धुएं ने एक साए का रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में वो एक प्रेत बन महेश्वर। अब जैसे ही मैंने सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक बड़ा ही डरावना प्रेत था जो बिल्कुल काला था और उसकी काफी लंबी जीभ थी जो बाहर की तरफ लटक रही थी, बिल्कुल काली। उसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, आंखें लाल कलर की बड़ी डरावनी थी और मुंह के दांत काफी लंबे थे जिनसे जैसे खून टपक रहा था। उस वक्त उसे देखकर सच बताऊं तो मैं थोड़ा डर गई थी। अब जैसे ही मैं डरी, उस प्रेत ने गुस्से में घूर कर मेरी तरफ देखा और अचानक मेरे हाथ में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तभी मैंने देखा तो उसमें खून निकलने लगा था। मेरे हाथ की कलाई कट चुकी थी। तभी वो अजीब सा प्रेत उड़ते हुए मेरे पास आया और उसने अपने भयानक दांत मेरे हाथ की कलाई पर गड़ा दिए और देखते ही देखते वो मेरा खून पीने लगा। तो मैं दर्द से तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और वो ओघड़ बाबा बस मेरी तरफ देखे जा रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। उस वक्त उस प्रेत को अपने हाथ में खून पीता देखकर मैं घबराने लगी, किंतु तभी कुछ देर खून पीने के बाद उस प्रेत ने उससे में मेरी तरफ देखा। मैं दर्द में तड़प रही थी। उसके बाद वो प्रेत में जाने कहां गायब होकर चला महेश्वर। तभी वो ओघड़ बाबा मेरी तरफ देखकर गुस्से में बोला, मैं कहा था ना कि घबराना नहीं है, तुम थोड़ा डर गई थी इसलिए तुम्हारा खून पीकर वो चला महेश्वर है। अगर तुम ज्यादा घबरा जाती तो तुम्हारी जान लेकर भी चला जाता। मैंने तुमसे पहले ही बोला था। आज तो वो चला महेश्वर है,
लेकिन आइंदा ध्यान रहे कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर मैं बोली जी। तो वो ओघड़ बाबा बोला, अब भी सोच लो, आगे अगर तुम थोड़ी भी घबराई मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर हिम्मत से काम लिया तो दुनिया की सारी खुशी तुम्हें मिल सकती है। ये सुनकर एक पल के लिए तो मुझे डर लगा, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है। उसके बाद उस ओघड़ बाबा ने मुझे अपने साथ साथ वही आवाहन करने के लिए कहा। मैं अजीबोगरीब मंत्रों का आवाहन करने लगी। देखते ही देखते वहां अजीब तरह की आवाजें आनी शुरू हो गई। चमगादड़ बहुत सारे आ गए और चिल्लाने लगे, लेकिन मैं उस ओघड़ बाबा के साथ उन मंत्रों का जाप करते जा रही थी। तभी अचानक एक भयानक सी आवाज वहां पर गूंजने लगी और देखते ही देखते काला धुआं वहां पर आया। जैसे ही वो काला धुआं वहां पर आया तो वो चमगादड़ भयानक रूप से तेज तेज आवाज करने लगे। पूरी गुफा उनकी भयानक आवाजों से गूंजने लगी। वो धुआं धीरे धीरे एक साये का रूप धारण करने लगा। तो उस ओघड़ बाबा ने मेरे साथ उस तरफ देखा, मैंने भी देखा, तो उस काले धुएं ने एक साये का रूप धारण कर लिया और कुछ ही देर में वो एक प्रेत बन गया। अब जैसे ही मैंने सामने देखा तो मेरे होश उड़ गए। एक बड़ा ही डरावना प्रेत था जो बिल्कुल काला था और उसकी काफी लंबी जीभ थी जो बाहर की तरफ लटक रही थी, बिल्कुल काली। उसके सिर पर 2 बड़े बड़े सींग थे, आंखें लाल कलर की बड़ी डरावनी थी और मुंह के दांत काफी लंबे थे जिनसे जैसे खून टपक रहा था। उस वक्त उसे देखकर सच बताऊं तो मैं थोड़ा डर गई थी। अब जैसे ही मैं डरी, उस प्रेत ने गुस्से में घूर कर मेरी तरफ देखा और अचानक मेरे हाथ में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई। तभी मैंने देखा तो उसमें खून निकलने लगा था। मेरे हाथ की कलाई कट चुकी थी। तभी वो अजीब सा प्रेत उड़ते हुए मेरे पास आया और उसने अपने भयानक दांत मेरे हाथ की कलाई पर गड़ा दिए और देखते ही देखते वो मेरा खून पीने लगा। तो मैं दर्द से तड़पने लगी, चिल्लाने लगी और वो ओघड़ बाबा बस मेरी तरफ देखे जा रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं रहा था। उस वक्त उस प्रेत को अपने हाथ में खून पीता देखकर मैं घबराने लगी, किंतु तभी कुछ देर खून पीने के बाद उस प्रेत ने गुस्से में मेरी तरफ देखा। मैं दर्द में तड़प रही थी। उसके बाद वो प्रेत न जाने कहां गायब होकर चला महेश्वर। तभी वो ओघड़ बाबा मेरी तरफ देखकर गुस्से में बोला, मैं कहा था ना कि घबराना नहीं है, तुम थोड़ा डर गई थी इसलिए तुम्हारा खून पीकर वो चला महेश्वर है। अगर तुम ज्यादा घबरा जाती तो तुम्हारी जान लेकर भी चला जाता। मैंने तुमसे पहले ही बोला था। आज तो वो चला महेश्वर है, लेकिन आइंदा ध्यान रहे कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर मैं बोली जी। तो वो ओघड़ बाबा बोला, अब भी सोच लो, आगे अगर तुम थोड़ी भी घबराई मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन अगर हिम्मत से काम लिया तो दुनिया की सारी खुशी तुम्हें मिल सकती है। ये सुनकर मैं बोली जी। फिर उस ओघड़ बाबा ने कुछ और मंत्रों का जाप किया और कुछ ही देर में वहां अजीब अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। कुछ काले साए वहां पर आ गए जिनका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखें काफी डरावनी थी। वे सभी घूर कर मुझे देख रहे थे। तभी उस ओघड़ बाबा ने मंत्रों का जाप करते हुए उनसे कुछ कहा और वे सभी जो सामने कटा हुआ बकरा और मुर्गा रखा हुआ था उन पर टूट पड़े। कुछ ही देर में जानवरों की तरह नोच कर उन्हें खा गए, उनका खून पीने लगे। ये देखकर मुझे थोड़ी नफरत सी होने लगी, लेकिन मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया क्योंकि मुझे पता था कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। वही उन सभी को खाने के बाद और उनका खून पीने के बाद सभी साए गुस्से में मेरी तरफ घूर कर देखने लगे और फिर काले धुएं में बदलकर वहां से चले गए। तभी उस ओघड़ बाबा ने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई कि उन्हें सुनकर एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गई, लेकिन फिर मैंने उनकी सारी बात मान ली। फिर उस ओघड़ बाबा ने मुझे जाने के लिए कहा तो मैं दर्द से तड़पते हुए वहां से बाहर आ गई थी। मेरे हाथ में तकलीफ हो रही थी। अब मैं दबे कदम वापस अपने घर पर आ गई। उस प्रेत के बारे में सोचकर मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी, लेकिन मैंने सोच लिया अब मुझे घबराना नहीं है। अपने घर आकर मैंने अपने हाथ पर एक रुमाल बांध लिया जिससे जो खून मेरे हाथ में बह रहा था वो रोक महेश्वर। फिर मैं सो गई। सपने में भी मुझे वही भयानक प्रेत दिखाई देने लगा जो मुझे गुस्से में घूरते जा रहा था। ये देखकर मैं घबराने लगी और मेरी नींद खुल गई। मैंने चारों तरफ देखा तो कुछ भी वहां नहीं था। फिर मैंने अपने आप में हिम्मत की और बोली, नहीं, मुझे घबराना नहीं है। ये सोचकर वापस सो गई। फिर जब वो प्रेत दिखाई दिया तो मैंने हिम्मत के साथ उसकी तरफ देखा और धीरे धीरे मेरा डर दूर हो महेश्वर और वो सपना भी मुझे आना बंद हो महेश्वर था। अब मैं पूरी तरह से तैयार थी उस ओघड़ बाबा के साथ आगे की प्रक्रिया के लिए। मुझे पता था कि अब मुझे कुछ भी हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अगले दिन मेरे हाथ पर रुमाल देखकर मेरे घर वाले अजीब तरीके से मेरी तरफ देखने लगे। मेरी दादी ने तो मुझसे पूछा भी कि क्या हुआ है, तो मैंने यही बोल दिया कि रात को टॉयलेट करने के लिए घर से बाहर गई थी और ठुकराकर एक नुकीले पत्थर पर गिर गई जिसकी वजह से हाथ में चोट लग गई है। ये कहकर मैंने बहाना बनाया और वैसे भी मेरे घर में किसी को भी मतलब नहीं था कि मुझे किस बात की तकलीफ है किसकी नहीं। ऐसे में किसी ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब तो मैं हर रोज उस प्रेत के बारे में ही सोचती रहती। कभी मन करता कि इन सबको छोड़ दूं, इन काली शक्तियों के चक्कर में ना पड़ूं तो बेहतर है। अगर कहीं मुझे कुछ हो महेश्वर तो फिर अपने आप से बोली, वैसे भी मेरी जिंदगी तो नर्क से बदतर है।
अगर वो प्रेत मेरी जान लेकर चला जाएगा तो मुझे मुक्ति तो मिल जाएगी। वैसे भी तिल तिल मरने से बेहतर है एक दिन मर जाना। मेरे घर वालों ने वैसे ही मेरा जीना हराम किया हुआ था। अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, उस प्रेत के सामने नहीं घबराई, तो जो मैं चाहती हूं वो मुझे मिल सकता है। कब तक ऐसी जिंदगी जीऊंगी? मेरी उम्र भी इतनी हो गई है, अब तो कोई रिश्ता भी मुझे नहीं मिलेगा। जीवन भर इस घर में इस नर्क भरी जिंदगी तो नहीं जी सकती ना। ऐसे ख्याल मेरे दिलो दिमाग में आ रहे थे। अब हर रोज मैं रात को सोने से पहले अकेले में उस ओघड़ बाबा ने जो मंत्र दिए थे उनका जाप करने लगी, जिनके कारण पहले मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर का डर दूर होने लगा। मुझे एक शक्ति सी मुझ में महसूस होने लगी थी। धीरे धीरे इसी तरह 1 महीना गुजर गया महशर। आज अमावस्या का दिन था और रात होने का मुझे बेसब्री से इंतजार था। वैसे बीते कुछ दिनों से मैं रोना धोना सब कुछ छोड़ दिया था। मेरे अंदर इस तरह का बदलाव देखकर मेरे घर और मुर्गे का जो धड़ से खून निकल रहा था, उसे हाथ में लेकर उस खून को सामने डालने लगी और मंत्रों का जाप करने लगी। देखते ही देखते वहां पर अजीब सी आवाज आने लगी, जैसी कोई भयानक धीमी आवाज में कुछ बोल रहा है। लेकिन मैं डर नहीं रही थी। तभी कुछ ही देर में वो आवाज तेज होने लगी। अब मुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास होने लगा। तभी वही काला धुआं आया और देखते ही देखते उस काले धुएं ने उस प्रेत का रूप धारण कर लिया। लेकिन इस बार उस प्रेत को देखकर मुझे घबराहट नहीं हुई। मैं मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रही थी। वैसे मैंने ध्यान से इस बार उस प्रेत की तरफ देखा। बड़ा ही डरावना प्रेत था। पूरा शरीर काला था। शरीर पर जगह जगह लंबे लंबे बाल थे। काफी लंबी काले कलर की जीभ लटकी हुई थी। सिर पर 2 सींग थे। आंखें लाल कलर की बड़ी ही डरावनी थी। ये देखकर भी मुझे डर नहीं लग रहा था। शायद इतने दिनों से जो मंत्र मैं बोल रही थी, ऐसे में मेरे अंदर का डर खत्म हो मैं ईश्वर था। तभी मैं उसकी तरफ देखकर बोली, हे मेरी काली शक्तियों की बादशाह, मेरी बलि स्वीकार कीजिए। ये कहते हुए मैंने जो बकरे का सिर और मुर्गे का धड़ था उसके सामने कर दिया। देखते ही देखते वो जानवरों की तरह नोचकर उन्हें खा मैं ईश्वर। अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वैसे उस प्रेत के आने के बाद वहां पर बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। इतनी भयंकर बदबू कि मेरा सांस लेना भी मुश्किल था। लेकिन मैं इन सब बातों को नजरअंदाज कर दिया। तभी मुझे याद आया कि उस प्रेत को तो मैंने अभी तो जानवरों की बलि दी है, लेकिन जब मेरी एक इच्छा पूरी हो जाएगी तो मुझे किसी एक इंसान की बलि देनी होगी। एक इच्छा पूरी यानी कि एक इंसान की बलि। इसके साथ में ही मुझे उस प्रेत की हवस पूरी करनी होगी। यही मैं सोच रही थी कि वो प्रेत मेरी तरफ बढ़ा, पर अब मुझे घबराहट नहीं हो रही थी। अब देखते ही देखते वो मेरे काफी करीब आ मैश्वर और जानवरों की तरह मेरे ऊपर टूट पड़ा। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो मेरे साथ अश्लील हरकत करने लगा। ये देखकर वो जिस तरह मेरे शरीर को अपने खुरदरे हाथों से नोच रहा था, जिससे मुझे तकलीफ तो हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं उसमें खो गई। जब मुझे होश आया तो मैं काफी ज्यादा थकान महसूस हो रही थी। मेरा शरीर काफी दर्द कर रहा था। वही अपनी हवस वो प्रेत मेरी तरफ देखकर भयानक आवाज में बोला, तुम्हें जो चाहिए बताओ। ये सुनकर मैं बोली, मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मेरे साथ जो भी कोई बुरा करने की कोशिश करे मैं उससे बदला ले सकूं। मेरा इतना कहना था कि अचानक मेरे अंदर मुझे एक अजीब सा कुछ महसूस हुआ, जो मेरे अंदर काली शक्ति थी। उसके बाद में प्रेत वहां से चला महेश्वर। मैंने जो कमरे में सारा सामान था उन्हें ठीक किया और खाट पर सो गई। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा था, लेकिन इतने दिनों से मैं जो हवस के लिए तड़प रही थी, आज वो हवस शांत हो गई थी। अब मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अगले दिन सुबह मेरी नींद नहीं खुली। थकान की वजह से मैं गहरी नींद में ही सोई हुई थी। तभी मेरी दादी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जो गुस्से में मुझे ही पुकार रही थी। अब मैं उठकर बाहर गई तो उसने मेरे गाल पर 2 तमाचे जड़ दिए और मुझे उल्टे सीधे शब्द कहने लगी। मुझे गालियां देने लगी थी। ये देखकर मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और मन ही मन में सोच लिया कि अब इससे ही छुटकारा पाना है। सारा दिन मेरा इसी तरह निकल महेश्वर। रात को मैं अपने कमरे में आई। अब मैं उन्हीं काली शक्तियों के मंत्रों का जाप करने लगी और कहने लगी, मेरे तन के मालिक आओ, मेरी इच्छा पूरी करो और अपनी बलि स्वीकार करो, मेरी दादी को स्वीकार करो। जैसे ही मैंने ये कहा तो वहां पर मुझे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई।
भयंकर बदबू का एहसास हुआ और देखते ही देखते वो प्रेत वहां पर आ महेश्वर, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। उस प्रेत ने फिर मेरी तरफ देखा और मुझ पर झपट पड़ा। आज फिर मैं अपनी हवस की आग में खो गई थी। जब तक मैंने चाहा तब तक वो प्रेत मेरे साथ रहा और उसके बाद चला महेश्वर। अब थकी होने की वजह से मैं सो गई। सुबह रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। मैंने बाहर आकर देखा कि दादी के कमरे में सब लोग थे। मैं भी वहां पर गई तो दादी की हालत देखकर एक पल के लिए तो मैं भी हैरान रह गई। उसके दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, आंखों की पुतली बाहर लटक रही थी, जीभ भी नीचे लटके हुई थी, हाथ पैर भी मुड़े हुए थे और उसकी मुंडी दूसरी तरफ घूमी हुई थी। किसी ने बेरहमी से उसे मारा है। लोगों की बातें मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे तो पल भर में ही सब समझ में आ महेश्वर कि ये सब कुछ उस प्रेत ने किया है, अपनी बलि ली है। वहीं उसकी गर्दन पर किसी जंगली जानवर की तरह नोचने के निशान थे। हर कोई ये देखकर हैरान था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि उसी कमरे में दादा सोए हुए थे। उसे तो इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी। ये देखकर मेरे चेहरे पर तो एक मुस्कान आ गई थी, लेकिन सभी घर वाले काफी डले हुए हैरान परेशान से थे। सभी रो रहे थे। धीरे धीरे बस्ती के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। पूरे बस्ती में ये खबर फैल गई थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है। कोई कह रहा था कि किसी बुरी शक्ति के कारण ये हुआ है, तो कोई कुछ और कह रहा था। तरह तरह की बातें बना रहे थे। उस वक्त मेरे चेहरे पर एक भी आंसू ना देखकर सबको लग रहा था कि मेरे दिल में अपनी दादी को लेकर नफरत है, क्योंकि उसने कभी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, जिस वजह से मुझे उसके मरने की तकलीफ नहीं है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैंने खुद उन्हें मौत के मुंह में पहुंचाया था। फिर दादी का अंतिम संस्कार किया महेश्वर, लेकिन मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो एक तसल्ली थी कि कम से कम उससे छुटकारा तो मिला। रोजाना मेरा जीना हराम किए हुए थी। अपने बदले की भावनाओं में मैं उसकी मौत पर भी खुश थी। उस रात सब घर वाले आंगन में सोए हुए थे, लेकिन मैं तो अपने कमरे में ही थी। मैंने फिर से उस प्रेत को बुलाया। आज वो फिर आया। बलि लेने के कारण उसके चेहरे पर भी एक खुशी थी। अगले दिन सुबह ही मेरी ताई जी ने मुझे किसी बात को लेकर भला बुरा सुनाया। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा और फिर अंदर चली गई। अभी मैं अंदर पहुंची ही थी कि मेरी ताई जो ऊपर छत पर जा रही थी, उसका पैर फिसल महेश्वर और वो नीचे गिर गई। उसके सिर में चोट लग गई थी। मुझे पता था ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अब मुझे वो खुशी महसूस हो रही थी जो अब तक मुझे नहीं हुई थी। बचपन से मैं तकलीफ सहन करते आई थी, लेकिन अब मैं सबसे बदला लेना चाहती थी, सबको तकलीफ लेना चाहती थी। वहीं ताई जी को लेकर फिर अस्पताल लेकर गए। मेरे चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जब ताई जी घर पर आई तो मुझे देखकर घूरकर मेरी तरफ देखने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। वहीं अब मैंने सबसे डरना छोड़ दिया था, क्योंकि अब घर में या बस्ती में कोई मुझे कुछ भी कहता, उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी हो जाती, जिसकी वजह से लोग धीरे धीरे बातें बनाने लगे थे। मेरे घर वाले भी अब मुझे कुछ कहने से डरने लगे थे, क्योंकि जब भी मुझे थोड़ा भी डांट दे तो 5 मिनट के अंदर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता। ऐसे में सबको ये लगने लगा था कि मेरे ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है। वहीं लोगों की बातें सुनकर मेरी चाची मुझ पर नजर रखने लगी। उसे मेरा बदला हुआ व्यवहार भी काफी अजीब लग रहा था। ऐसे में एक रात जब वो प्रेत मेरे पास आया, हम दोनों अपनी हवस पूरी करते, उससे पहले ही मेरी चाची खिड़की में होकर सब देख रही थी। उसे प्रेत को देखकर उसकी सांसें गले में ही अटक गई। वहीं उस प्रेत ने और मैंने घूरकर चाची की तरफ देखा तो वो वहां से भागने लगी। वहीं मेरा इशारा पाते ही वो प्रेत वहां से गायब हो महेश्वर। मुझे पता था कि अब क्या होगा, इसलिए मैं सोने के लिए लेट गई। सुबह रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। मैंने बाहर आकर देखा कि दादी के कमरे में सब लोग थे। मैं भी वहां पर गई तो दादी की हालत देखकर एक पल के लिए तो मैं भी हैरान रह गई। उसके दोनों पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, आंखों की पुतली बाहर लटक रही थी, जीभ भी नीचे लटकी हुई थी, हाथ पैर भी मुड़े हुए थे और उसकी मुंडी दूसरी तरफ घूमी हुई थी। किसी ने बेरहमी से उसे मारा है। लोगों की बातें मुझे सुनाई दे रही थी, लेकिन मेरे तो पल भर में ही सब समझ में आ महेश्वर कि ये सब कुछ उस प्रेत ने किया है, अपनी बलि ली है। वहीं उसकी गर्दन पर किसी जंगली जानवर की तरह नोचने के निशान थे। हर कोई ये देखकर हैरान था कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि उसी कमरे में चाचा सोए हुए थे। उसे तो इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी। ये देखकर मेरे चेहरे पर तो एक मुस्कान आ गई थी, लेकिन सभी घर वाले काफी डरे हुए हैरान परेशान से थे। सभी रो रहे थे। धीरे धीरे बस्ती के लोग भी इकट्ठा हो गए थे। पूरी बस्ती में ये खबर फैल गई थी कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ है। कोई कह रहा था कि किसी बुरी शक्ति के कारण ये हुआ है, तो कोई कुछ और कह रहा था। तरह तरह की बातें बना रहे थे। उस वक्त मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये देखकर सबको मुझ पर शक था, लेकिन कोई चाहते हुए भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। ऐसे में मैं खुश रही थी
क्योंकि उस प्रेत को मैंने चाची के रूप में दूसरी बलि दे दी थी। वहीं चाची और दादी की इस तरह मौत होने से हर कोई घबराया हुआ था। तभी मेरी ताई जी एक दिन जब मैं अपने कमरे में नहीं थी तो कमरे में गई और कुछ ढूंढने लगी। उसे कुछ काला जादू, काली शक्तियों में काम आने वाला सामान मिल गया। वो उन्हें बाहर लेकर आई और बखेड़ा खड़ा कर दिया। पूरे परिवार ने सब सामान देखा तो हर कोई मेरे ऊपर चिल्लाने लगा। बस्ती के लोग भी इकट्ठा हो गए थे, तरह तरह की बातें बना रहे थे। और ऐसे में मेरे दादाजी ने धक्का देकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उस वक्त मेरे घर वालों ने सभी लोगों के सामने मुझे काफी बेइज्जत किया और मैं उन्हें गुस्से में घूरते हुए चली गई। अब बस्ती के बाहर आकर मैं सोचने लगी कहाँ जाऊं। फिर मैं उस पहाड़ी पर चली गई। वहां जाकर मैंने उस गुफा के आगे अपना हाथ किया और मेरी काली शक्तियों से वो पत्थर धीरे धीरे हट महेश्वर। अब मैं उस गुफा के अंदर गई। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जगह जगह हड्डियां पड़ी हुई थी। वहीं भयानक मूर्ति रखी थी, लेकिन वो ओघड़ बाबा वहां नहीं था। शायद कहीं चला गया हो या हो सकता है उसने जगह को छोड़ दिया था। अब मैं वहां पर रहने लगी। अब मैं उस शैतान की और काली शक्तियों की, उस प्रेत की आराधना करने लगी। वैसे अब मैं एक डायन बन चुकी थी। वहीं उसी रात मेरी ताई जी के साथ भी वही हुआ जो मेरी चाची के साथ हुआ था, और ये सब कुछ मैंने ही करवाया था। वहीं मेरे दादाजी की लाश उसके ही अगले दिन सामने जो नीम का पेड़ था उस पर लटकी हुई मिली। दोनों आंखें निकाली हुई थी, शरीर बुरी तरह नोचा महेश्वर था। ये देखकर हर कोई घबरा महेश्वर। वे लोग शायद मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। और ये मैंने अपनी काली शक्तियों से पता लगा लिया था। उसके अगले दिन ही मेरे ताऊजी की भी इसी तरह मौत हो गई। मेरे मम्मी पापा चाचा ये सब देखकर बहुत घबरा गए थे। उन्होंने काफी ओघड़ बाबाओं को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता था। ये देखकर और अपने अंदर इतनी शक्ति आते हुए देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। अब बस्ती में लोग मेरे नाम से भी डरने लगे थे। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने मेरे बारे में बात की तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। इसीलिए घबराहट की वजह से कुछ बोल भी नहीं पाते थे। वैसे हर कोई मुझे डायन कहकर बुलाता था। वैसे मेरे घर में जो मौतें हो रही थीं, ये देखकर बस्ती के लोग अब मेरे डर की वजह से लाश को कंधा देने भी नहीं आते थे। फिर एक दिन मैं गुफा से बाहर गई और बस्ती में टहलने लगी तो मुझे देखकर हर कोई डरने लगा, मुझसे दूर दूर रहने लगा। जो लोग मुझे बात पर कुछ सुना देते थे अब मेरी तरफ देख भी नहीं पा रहे थे। बस्ती के लोगों ने अपने बच्चों को घरों के अंदर कैद कर दिया था। रात को तो कोई डर की वजह से घर से बाहर भी नहीं निकलता था और दिन में भी हर किसी को मेरा डर रहता था। ये देखकर उस वक्त मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वहीं अब मुझे जो चाहिए मैं पा सकती थी। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। काली शक्तियों से मैं कुछ भी करवा सकती थी। वहीं वो प्रेत जिसे मैंने अपना गुलाम बना लिया था वो रोज मेरे पास आता, जो मैं चाहती वो करता और वापस चला जाता था। वहीं अगली जैसे ही अमावस्या आई मैंने अपने चचा की बलि दे दी। जैसे जैसे मैं अपने घर वालों की बलि देती जा रही थी वैसे वैसे मेरी शक्ति बढ़ती ही जा रही थी। बस्ती के लोग लगातार मेरे घर में होती इस तरह की मौतें देखकर हर कोई काफी परेशान था। धीरे धीरे मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। धीरे धीरे मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही थी। लेकिन जिस तरह मेरे अपनों की मौत हो रही थी, मेरे अपने एक एक करके उस प्रेत की बलि चढ़ गए थे। लेकिन मेरी आंखों पर अब जो बदले की नफरत की भावना की पट्टी बंधी हुई थी वो उतरने लगी थी। मुझे एहसास होने लगा था कि मैं बदले की भावना में ज्यादा पाने की लालच में क्या कुछ खो दिया। मैं अब अपने घर वालों को बचाना चाहती थी पर कुछ नहीं कर पा रही थी। वैसे पहले तो मेरे अंदर जो काली शक्तियां थी उनकी वजह से मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अपनों के प्रति मेरे दिल में प्यार था और ऐसे में उनकी मौत होते देखकर धीरे धीरे मेरी नफरत भी कम होने लगी थी। अब मुझे एहसास होने लगा था कि मैंने क्या किया है। अब मुझे अपनी गलती का पछतावा होने लगा और मेरे पास जो शक्तियां थी वे सब कुछ मुझे अब गलत लगने लगी थी। अपनी शक्तियों से मैं ना तो अपनों को बचा पाई न किसी का भला कर पाई थी, क्योंकि काली शक्तियां कभी किसी की सगी और भली नहीं हो सकती। अब रात को मुझे नींद नहीं आती। मैं चिल्लाकर उठ खड़ी होती। मुझे अपनों के रोने की चिल्लाने की आवाज सपने में सुनाई देने लगी थी। सोने के लिए जब आंखें बंद करती तो ऐसा लगता जैसे मेरे अपने मेरे पास बैठे मुझे बोल रहे हों कि क्या इतनी नफरत थी हमारे लिए दिल में कि हमें इस तरह बेरहमी से मरवा दिया, जैसे मुझसे सवाल जवाब कर रहे हों। ये सब कुछ मुझे तकलीफ देता था। वहीं उस प्रेत की भूख पूरी करते हुए, उसकी हर इच्छा पूरी करते हुए मैं खुद भी एक हड्डियों का ढांचा नजर आने लगी थी। अब मेरी जिंदगी मुझे नर्क से भी बदतर लगने लगी थी। मैं इन सबसे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब उस प्रेत के लिए तो मैं एक कठपुतली बन चुकी थी, एक हवस पूरी करने की कठपुतली। चाहे मेरी इच्छा हो या ना हो, वो हर रात आता और मुझे उसकी हवस पूरी करनी होती थी। अब मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रही थी और एक दिन ऐसा आया, अब मेरे घर में कोई नहीं बचा। सबकी मौत हो चुकी थी। बस मेरी वही बहनें जो ससुराल में थीं, उनकी जान बची हुई थी, जो इस डर से कि कहीं उनके साथ कुछ ना हो जाए कभी मायके में लौटकर नहीं आई। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती थी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मन कर रहा था कि मर जाऊं, लेकिन शायद फिर भी मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए मन की शांति के लिए मैं महेश्वर
लेकिन वहां भी मुझे शांति नहीं मिली तो मैं कहीं और जगह पर गई, पर मेरे पाप मुझे चैन से जीने नहीं देते थे। वहीं वो प्रेत अब मुझे रात को डराता था, यहाँ तक कि मुझे डराने के लिए कई बार मेरा खून भी पिया। अब मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नजर आने लगी थी, लेकिन मुझे मौत से डर नहीं लगता था। बस मैं अपने पापों के लिए भगवान से माफी मांगना चाहती थी। ऐसे में उज्जैन चली गई। वहां जाकर सच बताऊं तो मुझे एक सुकून सा मिला था, लेकिन जो शांति मुझे चाहिए थी वो नहीं मिली थी, और मिलती भी कैसे। आखिर मैंने इतने पाप किए थे कि भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं कर सकता था। हर पल मैं रोते हुए भगवान से अपनी गलती के लिए माफी मांग रही थी, लेकिन मेरी गलती माफी लायक नहीं थी। अब मैं पागलों की तरह वहां भटकने लगी थी। वैसे वहां जाकर मुझे एक बात की शांति मिली कि मेरे अंदर जो काली शक्तियों का प्रभाव था वो धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो गया था, और वो प्रेत वहां पर मुझे रात को परेशान नहीं करता था। एक दिन भटकते भटकते मैं वहीं एक घाट में चली गई। सामने जलती हुई चिता देखकर मुझे मेरे अपनों की याद आ गई। उन्होंने चाहे मेरे साथ कैसा भी सुलूक किया हो, कितनी भी मुझे तकलीफें दी हो, लेकिन जो मैंने उनके साथ किया था वो अच्छा नहीं था। इस बात को याद कर मैं रोने लग गई, और फिर मैं रोते हुए वहां पर बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मेरे चारों तरफ अघोरी खड़े हुए थे, जिसमें कुछ महिला घोरी भी थीं। ये देखकर मैं हैरानी से चारों तरफ देखने लगी। तभी एक अघोरी मेरी तरफ देखकर बोला, इतने महापाप करने के बाद यहाँ क्यों आई हो? क्यों आई हो यहाँ? वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोला तो मैं घबराहट की वजह से कुछ बोल नहीं पाई। समझ में तो आ गया था कि उन्हें पता चल गया है कि मैंने क्या किया है, लेकिन फिर अपने आप से ही बोली कि इन्हें तो कुछ भी पता चल सकता है। तभी मैं रोने लग गई। तभी एक और अघोरी बोला, इसने जो कुछ किया था बदले की भावना में किया था। ये कहते हुए मेरी तरफ देखकर बोला, मना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ था, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम दूसरों को तकलीफ दो। हर इंसान को अपने कर्मों की सजा देने का अधिकार भगवान को है, तुम्हें या शैतान को नहीं। उनकी बातें सुनकर मैं रोते हुए कुछ नहीं बोल पा रही थी। शायद फिर उन अघोरियों ने मेरी तकलीफ को समझा। तभी एक अघोरी बोला, बहुत महापाप किए हैं तुमने, बहुत। ये सुनकर मैं रोते हुए बोली, इन्हीं का प्रायश्चित करने के लिए तो यहाँ आई हूँ। तो वो अघोरी बोला, अब तो भगवान महाकाल ही कुछ कर सकते हैं, उनका ही ध्यान लगाओ, शायद वे तुम्हारे कर्मों को माफ कर दें। ये कहते हुए भगवान महाकाल का ही स्मरण करने के लिए मुझे बोला। वहां पर कुछ महिला अघोरी भी थीं। अब मैंने उनके साथ रहने का फैसला किया, और उनके साथ रहकर मैंने घाट काली का ध्यान किया। उस वक्त पूरे विधि विधान से उसका ध्यान करने से वो प्रेत जो मुझे हर रोज सपने में आकर डराता था, अब उससे हमेशा के लिए मुझे छुटकारा मिल गया था। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, क्योंकि घाट मां काली ने उसका विनाश कर दिया था। और मैं आज एक अघोरी का जीवन जीती हूँ, जिससे संसार के सारे सुखों से अब एक नफरत सी हो गई है। मैंने आप लोगों को ये सब कुछ इसलिए बताया ताकि हम किसी को किसी की सूरत की वजह से या और कमी की वजह से उसे इतनी तकलीफ ना दें कि वो गलत रास्ते पर चला जाए और अपने साथ साथ हमें भी नुकसान पहुंचा दे। इसके साथ ही मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी कभी हम बदले की भावना में, नफरत में इस कदर अंधे हो जाते हैं कि सही गलत का फर्क भी भूल जाते हैं, और जाने अनजाने में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं कि फिर आंसू बहाने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि नफरत की भावना में और लालच में काली शक्तियों को याद करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि काली शक्तियां कभी किसी की सगी और भली नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी सच्ची कहानी जो हमें सिखाती है कि बदले की आग में जलकर हम खुद को ही नष्ट कर लेते हैं। अगर कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो डीप स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक और कमेंट हमें और